नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ पातालकोट जो पड़ता है मध्य प्रदेश के तामिया जिले के अंदर। ये काफ़ी ही एक मिस्टीरियस प्लेस है पूरे एमपी के अंदर, और ऐसा माना जाता है, कहते हैं लोग कि ये जो पातालकोट आप देख रहे हो ये जो ग्राउंड लेवल है उससे लगभग 1600 से लेकर 1700 फीट नीचे है एकदम। और यहाँ पे ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे मतलब पूरे दिन भर के अंदर सिर्फ कुछ घंटों के लिए सूरज की रोशनी आती है, बाकी पूरे समय अंधेरा रहता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पातालकोट आना चाहते हो तो ये जो पूरा सतपुड़ा पहाड़ी है उनके बीचों बीच बसा हुआ है। तो यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो नियरेस्ट जो है वो अपना नागपुर एयरपोर्ट पड़ेगा आपको, और अगर आप बाय रेल आना चाहते हो तो यहाँ से छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन है। फिर भी उसके बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा तामिया जिला। तामिया से लगभग पातालकोट पड़ता है 20 से 25 किलोमीटर। तामिया तक आपको पब्लिक कन्वीनियंस मिल जाएगी, आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा, बस वगैरह या आपको गाड़ी वगैरह इजीली अवेलेबल है। बट तामिया से लेके पातालकोट तक जो आप सफर तय करोगे, सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना व्हीकल लेके आओ तो आपको बहुत ईजी रहेगा। रोड जो है काफ़ी मतलब खराब से है, अभी कंस्ट्रक्शन लेवल पे ऑलमोस्ट 2-3 साल लगेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी गाड़ी से आओ। तो यहाँ चिमटीपुर जब हम पहुंचे थे तो जो और उसके आसपास मैंने जाके थोड़ा पूछा कुछ लोगों से कि यहाँ से नीचे कैसे जा सकते हैं, तो उन्होंने 2 रूट सजेस्ट किया यहाँ पे। जब भी आप पातालकोट पहुंचोगे तो ये जो व्यू पॉइंट है आप यहाँ से भी ट्रैक करते हुए नीचे जा सकते हो। आपको थोड़ा बहुत कुछ घूमना है, देखना है तो 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, सीढ़ियों से करते हुए नीचे जा सकते हो। और अगर आपको गाड़ी से जाना है, सब कुछ ही घूमना है, तो यहाँ से मैं वापस यहाँ व्यू पॉइंट से होते हुए जा रहा हूँ और देखते हैं 20 किलोमीटर का वापस रास्ता है। और नीचे जाने के बाद ये यहाँ पे ये गुफा किधर है? गुफा होंगे यहाँ से सीधे जाके हाँ। क्या बोलते हैं, दूधी नदी साइड कुछ घूमने के लिए? दूधी नदी है। किस साइड से जाना होगा? सब वहीं मिलेगी, इसी रोड से सीधा। हाँ। कितनी दूर है? 7 किलोमीटर। ठीक है, धन्यवाद। तो इस भाई से मिल लेने के बाद ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि यहाँ कम से कम नदी तो है और शायद गुफा भी है। तो उसी की तलाश में हम यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, जिसे देखकर हम यहाँ पर रुक जाते हैं और थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं। मेरे को सुनाई नहीं दिया। मेरे को यहाँ का जो लास्ट विलेज है, गांव है, उसका नाम है करेआम। तो मैं उसके रास्ते पे हूँ और उसी बीच में मुझे ये व्यू पॉइंट दिखता है यहाँ पे। तो और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो पातालकोट ये जो पूरा रीजन है, यहाँ के लोगों को अगर एक्चुअल कभी कुछ होता है, वो अगर बीमार पड़ते हैं या उनको कुछ भी ऐसी कुछ तकलीफ होती है ना, तो वो किसी भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट के लिए ना वो यहाँ इस गांव से बाहर नहीं जाते। वो इस पूरी के पूरी इस घाटी से कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। इस पूरी की पूरी घाटी के अंदर यहाँ पे इतने प्रकार के मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं ना, तो ये लोग सारे के सारे यहाँ पे खुद से ही वो अपना उपचार इसके थ्रू कर लेते हैं। जो पातालकोट का क्षेत्र है, यहाँ पे ओवरऑल 12 गाँव हैं, पूरे के पूरे 12 सब अलग अलग जगह पे सेपरेटेड अलग अलग कुछ कुछ हिसाब से बसे हुए हैं। मैं फिलहाल अभी तक उस गांव नहीं पहुंचा हूं जहां पे मुझे सूरज की रोशनी ना दिखे, तो मैं उसके तलाश में हूं। अब चलते हैं उस गांव की तरफ। पहुंच चुका हूँ यहाँ पे जो लास्ट विलेज है इस पातालकोट के अंदर, करेआम करके गांव। और इसके बाद जो है यहाँ पे रोड समाप्त हो जाता है, मतलब इसके बाद डेड एंड है, कुछ है ही नहीं। केव और दूधी नदी देखना हो ना, तो उसका रास्ता वहां से नहीं जाता, आपको जस्ट थोड़ा 100 मीटर पीछे है। ये रोड देख रहे हो आप, एक ये कच्ची सड़क जा रही है यहाँ से, आप इसको फॉलो करोगे तो वहीं पहुंचेंगे। फिलहाल तो दोस्तों ये देखो आप, ये यहाँ पे बेसिक जितने हैं यहाँ के लोकल आदिवासी लोग, ये इनका घर है। और
इसी घर के बैकयार्ड के रास्ते हम यहाँ से जा रहे हैं नदी की तरफ, और इस नदी का रास्ता भी हमें यहाँ के एक लोकल भैया ने बताया था। हो सकता है जिस घर से हम अभी आ रहे हैं वो घर उन्हीं का हो। तो भाई जैसे तैसे मुश्किलों का सामना करते हुए नीचे तो उतर रहे हैं हम। अब जो हमारी उम्मीद है कम से कम एटलीस्ट गुफा ना सही नदी तो मिल ही जाए। ये देखो आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि हाउ डिफिकल्ट इज दिस। ये पूरा पहाड़ है उसी के बीच। तो ये देखो भाई कितना ज्यादा रिस्की है यहाँ से ऐसे उतरना। गुड न्यूज, नदी तो दिख नहीं रही है, बट नदी की जो आवाज है, शोर है, वो मुझे सुनाई दे रहा है। और होपफुली उम्मीद करते हैं कि हम नदी तक भी पहुंच ही जाएंगे। क्या बोलते हो? डेफिनेटली। बट टू बी ऑनेस्ट ब्रो, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। बहुत डिफिकल्ट चीज है ये ट्रैक करना, नीचे ऐसे आना। बट ये वर्थ इट है कि नहीं है, ये तो नीचे जाने के बाद ही समझ में आएगा। अभी तो हमारा आधा रास्ता हुआ है, पता नहीं आधा भी नहीं हुआ, हमें तो मालूम भी नहीं है कब पहुंचेंगे। बस अभी तक सिर्फ और सिर्फ नदी की आवाज ही आ रही है। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ ना यार, और ज्यादा ये जो पेड़ है ये बहुत ज्यादा डेंस होता जा रहा है। और अब लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये बात सिद्ध हो सकती है कि यहाँ पे दिन भर सूरज की रोशनी नहीं आती होगी एक आध गाँव के अंदर, क्योंकि अभी भी नहीं आ रही है। पेड़ पौधों ने घेर रखा है चारों तरफ, कोई नहीं है। बस पे वो रास्ता है जहां से हम अभी आ रहे हैं उस ऊंचाई से, पर अब वो नजर भी नहीं आ रहा। चलो नीचे उतरते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या सरप्राइज। ओह गॉड, ये रही दूधी नदी। वाओ, से बहुत स्लिपरी है यहाँ पे, देख रहे हो आप, पूरे में मोल्ड काई जमी हुई है सब तरफ। एक भी छोटी सी गलती और आप सीधा लुढ़क के पत्थरों के बीच में। वाह यार, ये लाइफ में ना कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ आप हो और नेचर, और इस प्लेस को मैं उसमें रैंक करूँगा। और एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर, अनटच। यहाँ पर इतनी शांति है ना कि पानी की बहाव की आवाज़ भी आपको काफ़ी क्लियरली सुनाई देगी। तो इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और आराम करते हैं। नदी तो आ ही चुका हूँ, देख ही रहे हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे एक ही जगह है गुफा, काफ़ी मतलब नोन प्लेस है यहाँ का। तो फिलहाल मैं ऐसी जगह से उतरा हूँ जहाँ से मुझे उसका रास्ता नहीं पता। तो ये नदी है फिलहाल, ये दोनों साइड जाती है और गुफा किसी एक ही तरफ होगा। तो मैंने फिलहाल काफ़ी देर गुफा की तलाश में भटकने के बाद हमें गुफा तो कहीं मिलती नहीं है। तो फाइनली हम थक हार के नदी के किनारे ही बैठ जाते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। फिर ढलती हुई शाम के साथ हमें याद आता है कि वापस भी जाना है, तो हम इस जगह को बाय बोल के यहाँ से निकल जाते हैं। मैं अब यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, और जहाँ डिफिकल्ट है यार ये ट्रैक वगैरह यार। ये देखो यार, ये पूरा नीचे वो चढ़ के लगभग 1 किलोमीटर का एकदम स्टीप ट्रैकिंग करने के बाद अब मैं थोड़ा एकदम नॉर्मल लैंड सरफेस पे आ गया हूँ। और यहाँ से अब मैं निकलूँगा बाहर। और दोस्तों ये है यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके घर। ये आप देख ही रहे होगे, यहाँ के जो लोग घर हैं उनको एक घर में 2 गेट है स्पेशली, एक इधर एक इधर। ये लगभग कॉमन है यहाँ पे सारी जगह, जितने भी लोग हैं ऐसे ही। दोस्तों मैं यहाँ से अभी घर की तरफ वापसी कर रहा था, तो
तो रास्ते में मुझे बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी की दुकान देखी जो यहाँ के लोकल लोग ऐसे रोड पे लगाकर बेच रहे हैं, क्योंकि ये सब यहीं रहते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हो कि सारे प्रोडक्ट जेन्युइन हो। और आपको अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और मुझे फॉलो कर लें आगे की अपडेट्स के लिए।